हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड ईटा। ईटा मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। अब हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ का आपस में एक रिलेशन पढ़ना है। आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो ईटा, ईटा मतलब एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? वर्क आउटपुट। तो हम बात कर रहे थे ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अगर आप इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। अगर नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? 0 to 1 के बीच में होगी। अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अगर परसेंटेज में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ईटा का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। दैट मीन्स आपने कितना काम किया मशीन पे और पलट के मशीन ने कितना काम आपको दिया, तो ये ईटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को वर्क आउटपुट कैलकुलेट करना है, वर्क आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कॉस थीटा वाला इसमें फैक्टर नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा अजम्पशन है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो वर्क आउटपुट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये आउटपुट वर्क है जो हमें मशीन से मिल रहा है, तो मशीन किस पे काम करेगी? लोड पे। तो फोर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ लोड, इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? लोड का। तो यहाँ पे डी एल डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू एल इंटू डी एल। एल मतलब लोड और डी एल मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब सिमिलरली यहाँ से वर्क इनपुट कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेन। अब फोर्स कितनी है? अब देखो इनपुट जो आप कर रहे हो, तो आपकी फोर्स को क्या बोलेंगे? एफर्ट। और डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? एफर्ट का, तो डीई। तो यहां से क्या आ जाएगा? ई इंटू डीई। ई मतलब एफर्ट और डीई मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। अब ये दोनों चीज़ें आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो ईटा के, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट की जगह आई एम पुटिंग एल इंटू डी एल, और वर्क इनपुट की जगह आई एम पुटिंग ई इंटू डी ई। अब यहाँ से देखो एल अपॉन ई क्या होता है? एम ए मतलब, एम ए मतलब क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ से ईटा इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज इंटू डी एल अपॉन डी ई। अब एक छोटी सी बात देखो, वेलोसिटी रेशियो का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? डी ई अपॉन डी एल। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो ये वाली साइड भी उल्टा हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? नीचे 1, तो ये 1 ऊपर अपॉन वी आर, तो 1 बाय वेलोसिटी रेशियो डी एल बाई डी ई के बराबर है। अब देखो यहाँ से डी एल बाई डी ई को मैं डाल सकता हूँ 1 बाय वेलोसिटी रेशियो, तो ईटा इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज इंटू 1 बाय वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो को अगर मैं ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, ईटा एंड वेलोसिटी रेशियो। अब इसमें हमें आइडियल मशीन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। अब देखो आइडियल मशीन हम किसे कहते हैं? आइडियल मशीन हम उसको कहते हैं जहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। और अगर आप परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते तो 0 to 1 में एफिशिएंसी की क्या वैल्यू आएगी? 1। ओके, अब अगर ये एफिशिएंसी 1 अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, ये आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि ईटा 1 हो गया। तो आइडियल मशीन के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। ये आपसे एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। और सिमिलरली अगर आप एक्चुअल मशीन की बात करो, एक्चुअल मशीन कौन सी? जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करी जाने वाली जितनी मशीन है सब एक्चुअल है। कोई भी मशीन आपको आइडियल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। अब देखो एक्चुअल मशीन के लिए क्या होता है? ईटा इज ऑलवेज लेस देन 100%। ये ईटा का कंसेप्ट जो है सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा देन प्लीज रेफर टू योर लास्ट वीडियोस। ओके, तो ईटा कितना होगा? 100 से कम होगा। और अगर आप परसेंटेज में नहीं कहना चाहते तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईटा विल बी लेस देन 1। देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। अब ये कैसे आया? ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल के लिए ले लो, ईटा की वैल्यू 0.8, 1 से छोटी है,
या हम इसको क्या लिख सकते हैं 80%। और वेलोसिटी रेशियो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो 2 है, ऐसी मान लिया हमने। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा 0.8 इंटू 2 एंड दिस इज़ 1.6। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 है और वेलोसिटी रेशियो 2 है, देयरफॉर वी कैन से दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर एन एक्चुअल मशीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो आप क्या बोलोगे फॉर एन एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। अब वो उसका रीज़न पूछ सकता है कि क्यों मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम आता है, बिकॉज देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी in the form of friction, यानी in the form of heat, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। ओके, तो आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ईटा 1 होता है, एफिशिएंसी 100% होती है। और एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपको याद रखना है।